हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सेला टर्सिका नामक एक बोनी कैविटी में स्थित होती है और यह स्टाक के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। एनाटॉमिकली यह एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस में डिवाइड होती है। एडिनो हाइपोफाइसिस के टू पोर्शंस होते हैं, मतलब कि दो भाग होते हैं। एक होता है पार्स डिस्टेलिस और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टेलिस रीजन होता है पिट्यूटरी का, उसे सामान्य तौर पर एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सब को यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। जो पार्स इंटरमीडिया होती है वह केवल एक ही हार्मोन को यहाँ सिक्रेट करती है और उस हार्मोन का नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शॉर्ट में हम इसे MSH कहते हैं। हालांकि ह्यूमन में जो पार्स इंटरमीडिया होती है वह पार्स डिस्टेलिस के साथ ही लगभग मर्ज होती है, मतलब कि जुड़ी हुई होती है। अब हम बात करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस की। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जाना जाता है और यह वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन नामक दो हार्मोन को स्टोर और रिलीज करती है, जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस तक एक्सोनली ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं। देखिए, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका ओवर सिक्रेशन जो होता है वह बॉडी के अंदर एक एबनॉर्मल ग्रोथ स्टिमुलेट करता है और इसका जो लो सिक्रेशन होता है वह ग्रोथ को रोक देता है, जिससे कि ड्वार्फिज्म आता है, मतलब बोनापन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका स्त्रावण, और एडल्ट में भी मिडिल एज में अगर ये ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रेशन होता है तो वो वहाँ पर एक्रोमेगाली नामक एक गंभीर विकृति को पैदा करता है, जो कि ये विकृति स्पेशली फेस पर दिखाई देती है। इससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे गंभीर और जटिल होती जाती है, जिससे कि अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इस बीमारी को अर्ली स्टेजेस में, मतलब कि शुरुआती चरणों में डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत साल तक यह अनडिटेक्ट होती है, मतलब कि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि एक्सटर्नल फीचर में कुछ चेंजेस ना आ जाए, जब तक कि बाहरी जो लक्षण होते हैं वो दिखाई न देने लगे, तब तक इस बीमारी का पता हमें नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वह मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को रेगुलेट करता है और उनमें मिल्क का फॉर्मेशन करता है। TSH थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रेशन स्टिमुलेट करता है। जो ACTH होता है, मतलब कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, यह एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स नामक स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस और सिक्रेशन स्टिमुलेट करता है। अब बात करते हैं LH और FSH की। LH मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH इसका मीन्स होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
तो ये जो LH और FSH होते हैं, यह गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इन्हें गोनेडोट्रोपिन्स भी कहा जाता है। मेल्स में जो LH होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वह टेस्टिस से एंड्रोजन नामक हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रेशन करते हैं। मेल्स में FSH और यह जो एंड्रोजन होता है, यह स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि शुक्राणु जनन को रेगुलेट करता है। फीमेल में जो LH होता है वह फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स मतलब कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उनके ओव्यूलेशन को यहाँ पर इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो कि ग्राफियन फॉलिकल के ओव्यूलेशन के बाद जो बनता है, उस कॉर्पस ल्यूटियम को यहाँ पर मेंटेन करने का काम करते हैं। आगे हम देखें तो जो FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, वह फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ मतलब उसकी वृद्धि और उसके विकास मतलब डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। MSH मेलेनोसाइट्स पर कार्य करता है, मतलब कि ऐसी सेल्स जिनमें मेलानिन पाया जाता है। ये वहाँ पर काम करके स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उन पर कार्य करता है और उनके कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पर स्टिमुलेट करता है। फीमेल्स में यह चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे के जन्म के समय यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है और मेमरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करता है मतलब मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करता है। वैसोप्रेसिन यहाँ पर जो कि मेनली किडनी पर वर्क करता है और डिस्टल ट्यूब्यूल्स के द्वारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिससे कि क्या होता है कि यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस कम से कम होता है। इसलिए इसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन मतलब कि ADH भी कहा जाता है। देखिए ADH में अगर कुछ ADH के रिलीज़ में यहाँ पर या उसके सिंथेसिस में किसी प्रकार का कोई अफेक्शन आता है मतलब कोई दिक्कत उसमें आती है, तो यह किडनी की जो एबिलिटी है उसको डिमिनिश करता है, जिससे कि वाटर का लॉस बढ़ जाता है और डिहाइड्रेशन होता है। इस कंडीशन को डायबिटीज़ इंसिपिडस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो अगली ग्लैंड है, द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में स्थित होती है। यह मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को सिक्रेट करती है। मेलाटोनिन हमारी बॉडी की जो रिदम होती है उसको 24 आवर्स रेगुलेट करने में यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यह मेलाटोनिन जो होता है यह बॉडी टेम्परेचर और हमारा जो स्लीप वेक साइकिल है मतलब सोने और जागने का जो चक्र है उसकी जो नॉर्मल रिदम है उसको बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा जो मेलाटोनिन है वह मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और यहाँ तक कि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको भी प्रभावित करता है। तो अगला आज हम यहीं पर हमारा ये जो टॉपिक है इसको ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जब नेक्स्ट क्लास लगेगी तब हम वहाँ पर पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।